हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स फॉर सीबीएसई सोशल साइंस एग्ज़ाम कि अगर आपको सोशल साइंस पढ़नी है तो आपको कैसे इन कुछ दिनों में जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपके पास अब जो भी टाइम बचा है उसमें आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। और उसके साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके मार्क्स बढ़ा सकती है और गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट कर लेते हैं, वो है प्रेजेंटेशन। तो इन शॉर्ट प्रेजेंटेशन होती क्या है? तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप अपना आंसर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो। अगर आपको जो भी आता है आपको वो जस्ट उस 3 घंटे के अंदर आपको अपने उस एग्ज़ाम पेपर में लिखना है। इसका मतलब कि आपके पूरे साल की मेहनत आपको जस्ट वो 3 घंटे के पेपर में लिखनी है। तो आप उस पेपर को, उस आंसर को कितना अच्छे से लिख सकते हो, कितने अच्छे से दिखा सकते हो ताकि वो अच्छा लगे और आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स भी दे। तो वो क्या टिप्स हैं, आप बात कर लेते हैं पहले टिप्स के बारे में। तो फर्स्ट इज राइट लॉन्ग आंसर इन पॉइंट्स। जब भी आप कोई लॉन्ग आंसर लिखते हो तो आप उसको पॉइंट्स में क्रिएट करो। आप उसको पूरे पूरे पैराग्राफ में मत लिखो, आप उसको फर्स्ट पॉइंट बनाओ, सेकंड पॉइंट बनाओ। इस तरीके से आप लिख सकते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके से लिखने पर एग्जामिनर को काफ़ी अच्छे से समझ में आता है और जो आपका आंसर होता है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। क्योंकि लेकिन जब आप उसको पैराग्राफ में लिखते हो तो वो पूरा भर जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो कोशिश करो कि इनको पॉइंट्स में लिखो, काफ़ी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद सेकंड टिप, हाईलाइट इम्पोर्टेंट वर्ड। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हों उनको हाईलाइट कर दो। फॉर एग्जांपल, जब आपके आंसर में कोई एक इम्पॉर्टेंट डेट आ रही है या फिर कोई भी एक इम्पॉर्टेंट किंग का नाम आ रहा है तो उसको आप अंडरलाइन कर दो। आप अपने किसी भी पेन से उसी चीज़ को अंडरलाइन कर दो, या फिर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ थोड़ी हाईलाइट होती है, आपको वो चीज़ एग्जामिनर पहले देख लेता है और पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बजाय वो आपका उस पॉइंट को देख के आपको मार्क्स दे देता है। लेकिन इस चीज़ में ये बात आप ध्यान रखना कि आप उस चीज़ को अंडरलाइन तभी करना जब आप 100% कन्फर्म हो कि ये करेक्ट लिखा है, क्योंकि अगर आपने गलत को अंडरलाइन कर दिया तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो कोशिश करना कि अगर आप श्योर हो तभी आप उस चीज़ को अंडरलाइन करो। उसके बाद थर्ड टिप, यूज़ बेटर पेन एंड चूज़ ओनली वन पेन। आप किसी बेटर पेन को यूज़ करो, जो भी आपको अच्छा लगता है। काफ़ी सारे पेन्स मार्केट में आते हैं, तो आप किसी एक पेन को चूज़ कर लो, अभी से चूज़ कर लो और उसी से ही लिखो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एक ही पेन से लिखा करो, एक ही ब्रांड का पेन यूज़ किया करो। अब भले ही वो कोई सा भी हो सकता है, ज़रूर नहीं कि आपको मैं सजेस्ट करूं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको यूज़ करो और उसी को ही परमानेंट पेन रखो, क्योंकि एक पेन परमानेंट करने से आपकी राइटिंग कंसिस्टेंट रहती है, सही रहती है। अगर आप पेन बार बार चेंज करते हो तो आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है और वो प्रैक्टिस आपकी नहीं होती है। तो अच्छा पेन यूज़ करो और उसको अपने लिए फिक्स कर लो ताकि आप हमेशा उसी पेन को यूज़ करो। उसके बाद फोर्थ टिप, राइट प्लेसेस नेम इन कैपिटल लेटर्स इन मैप्स। जब आपके मैप आते हैं आपको एग्ज़ाम पेपर में, तो आपको उनकी प्लेसेस के नाम लिखने होते हैं। तो आप क्या करोगे, उन प्लेसेस का नाम आप जब मैप में शो करोगे तो उनको कैपिटल लेटर में लिखो। जिससे क्या होता है, वो थोड़ा अच्छा दिखता है, बड़ा दिखता है, तो एग्जामिनर का उस पर ध्यान जाता है और वो उसको चेक कर देता है। तो इसलिए उन चीज़ों को कैपिटल लेटर में आप लिखना। तो ये हो गई प्रेजेंटेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, क्या क्या चीज़ आपको करनी है ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को स्टडी कर पाओ। तो पहली चीज़ है आपके लिए, मेक हिस्ट्री डेट शीट। आपको हिस्ट्री की जितनी भी डेट्स हैं आप उनको एक शीट में नोट करेंगे। यहाँ पर आपको ये नहीं बताया कि अभी तक की रीडिंग करो। रीडिंग तो आपको करनी है, बिना रीडिंग करे आप तो नहीं पढ़ सकते एसएसटी को। तो आपको रीडिंग तो स्टार्ट करनी है। तो जब आप रीडिंग करोगे, कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे, तो उस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट डेट आपको दिख रही है, कोई भी इवेंट, कोई भी मूवमेंट, कोई भी वॉर हुआ है, तो उसको एक शीट में नोट कर लो, एक पेपर पे नोट कर लो। इसका क्या करना है उसको हम आगे बताएंगे, बट उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टिप की। प्रैक्टिस वर्ल्ड मैप एंड इंडिया मैप। जो भी आपका वर्ल्ड मैप है और इंडिया मैप है उसकी प्रैक्टिस करो, उसको देखो, उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट आपके प्लेसेस हैं उनको हाईलाइट करके उनकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की, नो मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, लॉज एंड एक्ट्स। इसके बारे में जानो, क्या कॉमन एंड फेमस मूवमेंट्स हुए, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, कौन कौन से वॉर्स फेमस हैं, लॉज एंड एक्ट्स, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हो तो आप इनके बारे में बेसिक नॉलेज पहले लो। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की,
नो रिसोर्सेज एंड देयर फीचर्स, क्योंकि आपके एसएसटी में रिसोर्सेज के बारे में भी काफ़ी आता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गई ओवरऑल प्रिपरेशन की बात, कि प्रिपरेशन में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है पहले से। अब हम बात कर लेते हैं स्टडी मेथड की, कि पढ़ना कैसे है। जो भी आप प्रिपेयर करोगे अपना मटेरियल, उसको कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ है आपकी रिमेंबरिंग डेट्स। तो जो भी आपने डेट शीट बनाई थी उसको अब याद करना है। कैसे याद करोगे? आपके लिए सिंपल टेक्निक है कि जो भी आपने डेट एक पेपर पे नोट कर ली है, अब दूसरा काम आपका क्या होगा कि आप उन डेट को किसी दूसरी शीट पे, अनदर शीट पे आप लिखोगे, लेकिन इस बार आप पैटर्न में लिखोगे। ऐसा पैटर्न कि आप अब सीरीज वाइज चलोगे। लाइक पहले जनवरी में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, फिर फैब में क्या क्या हुए हैं, उसके बाद मार्च, फिर अप्रैल, ऐसे करके आप पूरी एक सीरीज में आप उसको बना देंगे। आपको लग रहा होगा कि ये क्या, कि आप एक ही काम दो दो बार कर रहे हो। ट्रस्ट मी, आप जब ये चीज़ करोगे, आप पहली बार में आप रीडिंग करोगे, उसके बाद आप डेट शीट को नोट करोगे, देन उसको दूसरे पेपर पे नोट करोगे सीक्वेंस बनाने के लिए। इतने में ही आपको याद हो जाएगा, आपको फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कभी भूल भी जाओगे तो आप जस्ट उसको रीचेक कर लोगे उस शीट को। लेकिन ये 3 काम करने से, रीडिंग करके डेट फाइंड करने से, उसके बाद उसको पेपर पे नोट करने से, उसके बाद उसका एक पैटर्न बनाने में, आपको ये सारी डेट गारंटीड याद हो जाएंगी। तो ये ज़रूर कर लेना। सारी टिप्स आजमाई गई हैं मेरे अपने ऊपर भी और मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर भी, तो आप इनको ज़रूर करो, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है रिमेंबरिंग प्लेसेस। तो जैसा आपको बताया कि आप इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप के बारे में जानो, आपने पहले प्रिपेयर कर लिया होगा, तो उसको अब याद करो। आप उन प्लेसेस को याद करो, कहाँ पर कौन सी प्लेसेस हैं। अब कैसे याद कर सकते हो? आप इसमें कोई भी पैटर्न ढूंढ सकते हो कि लाइक कोई भी फेमस जगह है तो वो किस स्टेट में है और स्टेट की किस सिटी में है। कोई भी आप उससे एक मेमोरी कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई, उस स्टेट में कभी आप गए हो, या फिर उस स्टेट में आपका कोई दोस्त रहता है, या फिर कोई भी आपको कोई फेमस पर्सनालिटी रहती हो, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको वो याद हो जाएगी। आपको साथ में 2 चीज़ें याद हो जाएंगी कि इस स्टेट में ये भी चीज़ रहती है, और कोई आपका दोस्त, कोई आपका फेमस सेलिब्रिटी रहता है, आपको वो भी पता चल जाएगा। तो कुछ भी उससे कनेक्ट कर दो, तो आपको वो चीज़ें देर तक और आसानी से याद हो जाती है। क्योंकि आप जब उसको चीज़ को भूलते भी होते हो, तो आपको वो कहीं ना कहीं से पता चल जाती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, दैट इज़ रिमेंबरिंग इवेंट्स। आपको इवेंट्स को भी याद करना है। जो भी मूवमेंट्स हुए हैं, जो भी वॉर्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए हैं, उनको आपको याद करना है। अब कैसे याद करोगे? सिंपल टेक्निक है कि उन इवेंट्स को या तो किसी दोस्त को समझा दो, या फिर उसको अपने किसी भी आपके लाइफ के इवेंट से कनेक्ट कर लो। लाइक कोई भी एक फ्रीडम स्ट्रगल हुआ हो, तो आप उसको एक फ़नी वे में अपने किसी लाइफ के इवेंट से कनेक्ट कर सकते हो, कि आप अपने आप को ही वो एक फ्रीडम फाइटर समझ सकते हो, ताकि आपको वो चीज़ ऐसा लगे कि आप ही वहीं पर फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हो। सुनने में थोड़ा फ़नी लगता है, बट काफ़ी काम करता है कि आप जब इसको ट्राई करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर ये चीज़ आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर लोगे, तो जैसा आपसे मैंने कहा, जब आप चीज़ें कनेक्ट करते हो, जब आप चीज़ें इमेजिन करते हो, तो आपको वो चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाती हैं। भले ही वो एसएसटी की बात हो, या साइंस की बात हो, या फिर मैथ्स की बात हो। जब आप उन चीज़ों को कनेक्ट करना स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ से, आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, इमेजिन करते हो, तो आपको वो तब जाकर आपको समझ में आना स्टार्ट होती है, आपको याद हो जाती है। कुछ कहते हैं कि एसएसटी एक बोरिंग सब्जेक्ट है, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट थ्योरेटिकल हैं, सारे सब्जेक्ट बोरिंग लगते हैं अगर वो समझ में ना आए तो। क्योंकि हम ज़्यादातर साइंस और मैथ्स पढ़ लेते हैं, लेकिन एसएसटी नहीं पढ़ते हैं, तो हमें वो बोरिंग लगने लगता है। लेकिन वो बोरिंग है नहीं अगर आप उसको इमेजिन करके पढ़ोगे। लेकिन जब आप उसको इमेजिन करने लगोगे, तो आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा कि हिस्ट्री में इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, ज्योग्राफी में क्या क्या है, और इकोनॉमिक्स में क्या क्या नहीं है। तो आपको तब इंटरेस्ट आएगा जब उसको आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो ट्रस्ट मी, इसको जस्ट पढ़ो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एसएसटी में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेप के बारे में, दैट इज़ नोट मेकिंग। तो नोट के ऊपर मैंने काफ़ी सारी ऑलरेडी वीडियो बना रखी हैं, आप चाहो तो उनको चेक कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। लेकिन अब ये आपका फाइनल स्टेप है। जो भी आपने चीज़ें प्रिपेयर करी हैं, आपने जो भी चीज़ें लर्न करी हैं, उनको आपको लिखना भी है, नोट्स बनाने हैं। तो उसका फर्स्ट पॉइंट आता है आपका नोट्स में, दैट इज़ प्रैक्टिस।
क्योंकि आपने जो भी चीज़ याद कर ली है उसको लिखना भी तो है, क्योंकि आपने अभी तो याद कर ली है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे कैसे याद करोगे? तो एग्ज़ाम टाइम पे याद करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए होगा। तो दोबारा से आप बुक्स अपनी फाइंड करोगे, दोबारा से आप अपने वो अदर मोटी-मोटी बुक्स पे जाओगे, तो आपको वो चीज़ें काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसको टाइम बचाने के लिए आप अभी से ही प्रिपेयर करोगे कि आप जो भी चीज़ें याद कर रहे हो उनको लिखते हुए चलो। अब आपको मैं एक और काम बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पर कि आप लिखते हुए चलो। आप कहोगे सर आप कितना काम बढ़ा रहे हो? लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। तो लिखने से क्या होगा कि आपको वो चीज़ अब हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आप इसको करके देखो, आपको ये काफ़ी बेनिफिट करेगा। जो भी आपको मैंने स्टेप बताए हैं सबको फॉलो करो, गारंटीड आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएँगे, आपके 90 प्लस मार्क्स आएँगे और आपको एसएसटी सोशल साइंस अच्छी लगने लगेगी। उसके बाद जो भी आपने नोट्स प्रैक्टिस के लिए नोट कर लिए हैं उस कॉपी को अपने पास रखो। जब आपके टेस्ट आए या फिर जब आपके एग्ज़ाम्स आएँ तो उसमें से उसको रिवाइज़ करो। आपको काफ़ी ईज़िली आप उसको रिवाइज़ कर लोगे। आपने जो पहले आपने उसको 5-6 घंटे लगाए थे एक-एक चैप्टर के लिए, अब आप जस्ट रिवीज़न करोगे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, तो आप जस्ट 1-2 घंटे में रिवीज़न कर लोगे, वो भी काफ़ी अच्छे से, और अच्छे से एग्ज़ाम दे भी पाओगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, जो आपके नोट्स होंगे उसमें आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सब कुछ पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर फाइंड करने हैं, उसमें जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं, जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले से, उनके आंसर शॉर्ट वे में आपको अपने नोट्स में ऐड कर देना है, क्योंकि उनके काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो फिर से रिपीट होंगे। तो आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए। तो आप उन चीज़ का सॉल्यूशन शॉर्ट वे में अपने ओन वर्ड्स में अपने नोट्स में लिख देंगे। वो चीज़ आप एग्ज़ाम टाइम पे कम टाइम में याद कर लोगे और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आएँगे आपके, और आप सब कुछ आसानी से लिख भी पाओगे क्योंकि आपने लिख कर प्रैक्टिस करी है। तो ये लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर करना और ये सारे स्टेप्स फॉलो करना। ये सारे स्टेप्स बहुत काम के हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा, काफ़ी आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये वीडियो आपको दिख रही है, आप इसको देख सकते हो, आपको काफ़ी ये बेनिफिट करेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।